जय हिंद फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो नवीन सर ने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया है जो 2025 के लिए है, उसका हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कथकली। कथकली नृत्य कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ये आकाश तत्व का प्रतीक है। क्या है? आकाश तत्व का प्रतीक है। इसमें कला के 5 रूप होते हैं: पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग। पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। पुस्तक किसमें जानकारी दी जाती है? इसमें नाट्यशास्त्र में दी जाती है। इसके लेखक, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कब, कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। कथकली, मोहिनीअट्टम और केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। और कथक कहाँ का है? यूपी का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। ओडिसी, उड़ीसा का है। शास्त्रीय, असम का है। शास्त्रीय सबसे नया 500 वर्ष पुराना है। इसके फाउंडर कौन है? श्रीमद शंकरदेव ने बनाया। अंक 8 के प्रदर्शन के लिए बनाया गया। शास्त्रीय किसको? अंक 8 के प्रदर्शन के लिए बनाया गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कृष्णा जिले के गांव कुचेलापुरम से नाम लिया गया। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ है। ये 3 राज्यों में किया जाता है: मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ। मयूरभंज उड़ीसा, सरायकेला झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। चलिए पॉइंट नंबर 2 है लोक नृत्य। लोक नृत्य लिम कहाँ का है? तो नागालैंड का है। इसका दूसरा नाम क्या है? नुरालिम है। नागालैंड के नृत्य और देखते हैं: चोंग, रेंगमा, मोंडसे, पांस, जेलियांग, सदल केनेई। मिजोरम के खुल्लम, चेलम और खांटम। उड़ीसा गोटीपुआ, पेंका। अरुणाचल प्रदेश क्या है? बाचो और बासी, वांचो और वासी। बिहार का जाट जटन, विदेशिया। छत्तीसगढ़ पंडवानी और सुबह। गोवा कौन? रणमाले और मांडो। गुजरात अलीसाका और टिप्पाणी। कर्नाटक लांबी बीरगा से। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। भारतीय संगीतकार MS सुब्बलक्ष्मी, भारत रत्न 1998, पद्म विभूषण 1975, रमन मैग्सेसे 1974 और यूनेस्को में प्रदान 1966 में। पंडित रविशंकर, भारत रत्न 1999 में मिला। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला और लता मंगेशकर को 2001 में मिला। पदकों का क्रम कैसे? नंबर 1 पर भारत रत्न, नंबर 2 पर पद्म विभूषण, नंबर 3 पर पद्म भूषण, नंबर 4 पर पद्मश्री। जाकिर हुसैन, पद्म विभूषण 2023, ग्रैमी पुरस्कार 2024 और पद्म भूषण 2002। RD बर्मन संगीतकार हैं जो RD बर्मन कौन है? संगीतकार हैं। इनका अन्य नाम क्या है? पंचमदा है। क्या है? पंचमदा। AR रहमान, मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते हैं। DS केयर 2009 में मिला। गाना जय हो, इस गाने के लिए पहला महिला ग्रैमी किसे मिला? तो 2010 में तन्वी शाह को मिला। सबसे पहले ग्रैमी 1968 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इनकी एल्बम क्या है? वेट्स मीट्स ईस्ट। क्या है? बैट्स मीट्स ईस्ट। चलिए पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। हॉकी सबसे पुराना प्रतियोगिता वेंटन कप 1895 ईस्वी में। मैच अवधि कितनी थी? 60 मिनट थी। 15 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक और फिर 30 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक। टोटल अवधि कितनी है? 60 मिनट है। भारत ने हॉकी ओलंपिक में गोल्ड कितने जीते हैं? 8 जीते हैं। प्रथम कब जीता था? 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, न्यूजीलैंड। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। मास्को लास्ट गोल्ड जीता। मास्को में लास्ट गोल्ड कब जीता था? मास्को में जीता था। चलिए हॉकी वर्ल्ड कप शुरुआत कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। बार्सिलोना, भारत की कौन सी रैंक आई थी? 3rd रैंक आई थी। 1972 2nd रैंक। 1975 भारत जीता। किसको हराया? तो पाक हराया। कैप्टन कौन थे? तो अजितपाल सिंह थे।
पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 ईस्वी में। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? 1885 का कोलकाता क्लब है। कौन सा? 1885 का कोलकाता क्लब। और कबड्डी देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 है कबड्डी। इसमें कितनी शैली थी? 4 शैली थी। अमर, उत्तुटु, गामिनी, संजीवनी। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त। खेल समय 40 मिनट था, पुरुष का 40 और महिलाओं के लिए 30 मिनट। पुरुष कबड्डी मैदान 30x12 मीटर, महिला कबड्डी मैदान 12x8 मीटर। कुल खिलाड़ी 7 + 5 एक्स्ट्रा। प्रो कबड्डी लीग 2014 से हुई। रेड टाइम 30 सेकेंड। एंड लाइन से बाउंड लाइन की दूरी कितनी है? 1.75 + 1 यानी 2.75। आत्मकथा पॉइंट नंबर 6 क्या है? आत्मकथा। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी है? माइकल टायसन की है। फास्टर देन लाइटिंग उसेन बोल्ट। मूवमेंट्स किसकी है? मूवमेंट्स रोनाल्ड को कहते हैं। अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा। सर्व टू बी नोवाक जोकोविच। बोथ फीट ऑन द डेविड बेकहम। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। बिलीव सुरेश रैना की है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी है? सौरव गांगुली की है। द लास्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। पॉइंट नंबर 7 है क्या? त्योहार। पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारा? त्योहार है। मकर संक्रांति को केरल में मकर विलक्कू कहते हैं। सबरीमाला मंदिर में होता है। भगवान अय्यप्पन की याद में मनाया जाता है। मकर संक्रांति यूपी और दिल्ली में कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? खिचड़ी पर्व है। यूपी में कहते हैं, माघ बिहू असम में, और लोहड़ी पंजाब में कहते हैं। उत्तरायण इंटरनेशनल पतंगोत्सव गुजरात में। एलू बिरोधु कर्नाटक में। पोंगल तमिलनाडु में 4 दिन मनाया जाता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल और कानू पोंगल। भोगी पोंगल इंद्र की पूजा, सूर्य की देवता की पूजा, और मट्टू बैल की पूजा। माघी संक्रांति बिहार। पेड़ा पेंडुंगा आंध्र प्रदेश और पाना संक्रांति उड़ीसा। पॉइंट नंबर 8 है संविधान की प्रस्तावना में शब्द संप्रभुता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। का मसौदा अब पीटी नेहरू ने तैयार बनाया। और शुरुआती शब्द क्या थे? हम भारत के लोग। क्या है शुरुआती शब्द? हम भारत के लोग। राज्यों का गठन हरियाणा 1 नवंबर 1966, उत्तराखंड 9 नवंबर 2002, तेलंगाना 2 जनवरी 2014 और झारखंड 15 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य 8 + 4 यूटी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। निवास स्थान, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्र को शामिल करके। नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी। संविधान संशोधन 6 बार हुआ है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CAA 2019 में आया, पारित 11 दिसंबर 2019 और लागू 10 जनवरी 2020। नागरिकता भाग 2 में बताता है। अनुच्छेद 5 से 11 पर कानून बनाएगा संसद। आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता छीनने के तरीके कितने हैं? 3। नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। अब अरब आक्रमण के मुख्य कारण धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार। सबसे पहले आक्रमण अब्दुल्ला ने किया 711 ईस्वी में, फिर किया बुंदेल ने किया। ये दोनों असफल रहे। इस लड़ाई किसने की थी? तो राजा दाहिर ने की थी। 712 ईस्वी में कासिम आया, पहला अरब आक्रमणकारी। सिंध पर जजिया कर लगाया इसने। क्या किया? सिंध पर जजिया कर लगाया। तराइन की पहली लड़ाई 1991 ईस्वी में मोहम्मद गौरी। 1175 मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 पाटन गुजरात पर आक्रमण
पाटन के सोलंकी वंश का था और नायका देवी लड़ी थी। कौन लड़ी थी? नायका देवी लड़ी थी 1191 ईस्वी में तराइन की फर्स्ट लड़ाई। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस गौरी 1192। तराइन का सेकंड युद्ध पृथ्वीराज वर्सेस गौरी 1194। चंदावर वॉर जयचंद वर्सेस गौरी। कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? तो 5 वंश थे। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। कौन से? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। सबसे कम समय तक कौन चला था? तो खिलजी। सबसे ज़्यादा तुगलक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऐबक था। कौन था? ऐबक था। मौत कैसे हुई इसकी? थी पोलो खेलते समय हुई थी। 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था, मात्र 4 साल। ऐबक लाखबख्श पीलबख्श कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश का खिज्र खां और लोधी वंश का बहलो लोधी। 13 इल्तुतमिश 1211 से 36 चांदी टका तांबे चीतल के सिक्के चलाए। दासों की आधिकारिक कुशलता को चालीसा के रूप में स्थापित किया। लाहौर से राजधानी दिल्ली बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा 60 घंटे में बना। पहले संस्कृत का विद्यालय था। पॉइंट नंबर 14 क्या है? रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी तक इल्तुतमिश की बेटी थी। विद्रोह अल्तुनिया का हुआ था। तबरहिंद बठिंडा का सरदार। कैद किया किला मुबारक ने और प्रेमी इसका था याकुत खान। बैराम शाह का समय था 1240 से 42। अक्षांश रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री में है। 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कर्क पॉइंट कौन सा है? चंपई, उदयपुर। जैसे मिजोरम के चंपई में, त्रिपुरा के उदयपुर में और पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में, राजस्थान कालिंजर किला और गुजरात में जसदड़ और मध्य प्रदेश शाहजहाँपुर, छत्तीसगढ़ सोनहट और झारखंड लोहरदगा। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से और जल निकाय 6। सबसे नज़दीक कैपिटल कौन सी है? तो रांची है। और सबसे दूर कौन सी कैपिटल कौन सी है? तो जयपुर है। भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? 24 डिग्री नॉर्थ 10 राज्यों से गुजरती है। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। स्थापना 1884 ईस्वी को 1884 ईस्वी में। मानस देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। नॉन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल 11। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ गुजरात। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ शेखोवा असम में। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार तमिलनाडु में। डूगोंग समुद्री गाय मिलती है इसमें। पॉइंट नंबर 18 है राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पैनी वैली हिमाचल प्रदेश। और होवर वैली कहाँ पर है? फ्लावर वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नुब्रा वैली कहाँ है? लद्दाख में। सिलिकॉन वैली गुजरात बेंगलुरु। कंबन तमिलनाडु। डेजडू नागालैंड। स्पीति बसपा सांगला वैली हिमाचल प्रदेश। अरक्कू घाटी आंध्र प्रदेश में। पॉइंट नंबर 19 है अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र कृषि पशुपालन वानिकी मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण जैसे कि जूते बनाना। तृतीय क्षेत्र सेवा प्रदान बुक एजुकेशन बैंक एजुकेशन हॉस्पिटल।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बांटा गया है, तो उद्योगों की स्वामित्व पर। दोस्तों यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें और जय हिंद।